हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 पर वह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 51 और 52 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 51 में दक्षता समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। यहाँ पर देखो एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। अब इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं। समाचार का मुख्य विषय क्या है? ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना। क्या है समाचार का मुख्य विषय? ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना। इसका मुख्य विषय है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? कौन सी परीक्षा है ये देखो, यहाँ पर देखिए, ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा। तीसरा है, क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित लिखिए। तो बहुत जरूरी है प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। क्यों जरूरी है? प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाने से क्या होगा? योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनी रहेगी तो क्या होगा? योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। अगला, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? कैसे? देखो, कंप्यूटर पर क्या मिलेगी? OTP। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। ऑनलाइन प्रश्न पत्र से भेजने से क्या से है? इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। अगला है 5 का, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिटल शिक्षण कार्य। देखो यहाँ पर विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। अब विद्यालय से जुड़े समाचार क्या है? डिजिटल शिक्षण कार्य से संबंधित और साइकिल वितरण से संबंधित हो सकता है, या फिर पोशाक वितरण से संबंधित हो सकता है।
यह क्या हो सकता है? सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो सकती है। आदि। अगला है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। भित्ति यानी दीवार। तो देखो, भित्ति पत्रिका के अंतर्गत मतदाता जागरूकता, रैली, मतदाता जागरूकता रैली या नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिता। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 52 का। देखो, 52 के कार्यपत्रक में दक्षता क्या रहेगी? गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। देखो, अंगों की गति कब होती है? मांसपेशियों के द्वारा। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक शामिल हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। काम नहीं लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? शिथिल हो जाएंगे। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। अभी आया था, देखो, इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। अगला, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं। देखो, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। किनको? मांसपेशियों को। अगला, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्यायाम से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि व्यायाम से हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है। शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करेंगे तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। अगला, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। तो क्या लिखेंगे? हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए इससे हमारा शरीर सशक्त और समर्थ बनता है और सुंदर भी बनता है।
अगला, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? जब तक हम मांसपेशियों को काम में लेते रहते हैं तब तक समर्थ बनी रहती हैं। तो जब तक हम मांसपेशियां काम में लेते रहेंगे वो तब तक समर्थ बनी रहेंगी। अगला है, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। कैसा घोड़ा? सफ़ेद। तो इसमें विशेषण क्या हो गया? सफ़ेद। अगला है, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। लड्डू कितने किलो? 10 किलो। लड्डुओं की विशेषता बता रहा है, तो ये 10 किलो क्या है? विशेषण है। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। खिलौने कितने? कुछ। तो ये कुछ क्या है? खिलौनों की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है यहाँ पर। मुझे लाल गुलाब पसंद है। कैसा गुलाब? लाल। गुलाब की विशेषता क्या है? लाल है। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ की क्या विशेषता है? बहुत थी। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये बहुत क्या है यहाँ पर? विशेषण शब्द है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।